आज हम ऐसी फिल्म पर बात करेंगे जो हॉलीवुड में बनी है और हिंदू फिलोसॉफी अर्थात सनातन ज्ञान से प्रभावित है। वीडियो के अंत में योग वशिष्ठ की एक बेहतरीन कहानी आपको बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वो कहानी जरूर सुने जो राम जी को उनके गुरु वशिष्ठ ने सुनाई थी, जो कि सत्य है। क्रिस्टोफर नोलान जो हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित है, उन्होंने एक मूवी बनाई जो इंसान के सपनों पर आधारित है। इस फिल्म का नाम इंसेप्शन है। भारतीय दर्शन में आत्मा की 4 परिस्थितियों के बारे में कहा गया है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुर्या। स्वप्न इंसानी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वप्न की विशेषताओं के बारे में शास्त्रों में तो लिखा ही है, लेकिन व्यावहारिक जगत में भी स्वप्न की मदद से इतने आविष्कार हुए हैं कि आप चौंक जाएंगे। आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम अर्थात एटम की बनावट, डिस्कवरी ऑफ द गूगल बाय लैरी पेज, मेंडेलेव्स पीरियोडिक टेबल, सिविंग मशीन अर्थात सिलाई मशीन जैसे और भी बहुत सारे आविष्कार हैं जो सपनों से प्रेरित थे। जिन साइंटिस्ट ने ये आविष्कार किए हैं, उनका मानना है कि जिस बात या सवाल पर आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, उसका जवाब आपको स्वप्न में मिल सकता है। क्रिस्टोफर नोलन भी हिंदू दर्शन जैसे गीता और वेदों से प्रभावित हैं। इस फिल्म में हीरो दूसरे लोगों के सपनों में जाकर वहां से उनकी छुपाई हुई जानकारी निकालता है या फिर उनके विचारों को परिवर्तित कर लेता है। जब ये सपने में जीवन जीते हैं तब इन्हें पता नहीं चलता है कि वे सपने में जी रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सपने में हमें चोट लगने पर दर्द भी होता है और असल ज़िंदगी जैसा ही लगता है। हमारी आत्मा हमारी इच्छा के अनुसार अनेक जीवन जीती है। इच्छा की वजह से स्वप्न जीती है और इच्छा की वजह से ही हमारा ये जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान गीता के अध्याय 8 श्लोक 6 में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजित्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जिस तरह हम कुछ इच्छा या विचार करते हैं तो उसका स्वप्न हमें रात को आता है, उसी तरह हमारी आत्मा ही ये सब जीवन देख रही है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष में ख़त्म हो जाएगा। तो ये जीवन भी स्वप्न से कम नहीं है जो हमारी आत्मा देख रही है। यहाँ स्वप्न की तरह दर्द, भय और सारे भाव होते हैं जो हमें स्वप्न में भी होते हैं। लेकिन क्या स्वप्न में होने वाले दर्द को हम उठने के बाद सच्चा मानते हैं? नहीं। उसी तरह हमें जो जीवन में दर्द होता है वो हमारी आत्मा जो कि सत्य है उसको छूता भी नहीं। हमारे शरीर को दर्द होता है, हमें यानी आत्मा को नहीं। उसी तरह मरने के बाद ये सब रिश्ते नाते हमारे लिए झूठ हो जाएंगे। कृष्ण भगवान गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में कहते हैं, किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। इस फिल्म का हीरो अपनी पत्नी के साथ सपनों के अंदर जीना शुरू कर देता है। ये सब वे एक टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं। वे दोनों एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ सब कुछ उनके मुताबिक होता है। उनकी इच्छा अनुसार खाना, घूमना वगैरह सारी इच्छाएं पूरी करते हैं वे लोग। लेकिन सब इच्छाएं पूरी करने के बाद भी वे वहाँ ऊब जाते हैं। थोड़ा समय होने के बाद हीरो वहाँ ऊब जाता है और वहाँ से निकलना चाहता है और कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं जो आप मूवी में देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी इच्छा पूरी कर लें, लेकिन संसार की हर वस्तु से आप ऊब जाएंगे, क्योंकि ये सत्य नहीं है। जिस भी वस्तु की एक्सपायरी है यानी खत्म होने वाली है, वह असत्य है। सत्य वह है जो कभी खत्म नहीं होता है। आत्मा यानी हम अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं, कभी खत्म नहीं होती। तो हमें आत्मा के आनंद की खोज करनी चाहिए, क्योंकि शरीर का आनंद खत्म हो जाता है और हम असंतुष्ट ही रह जाते हैं। आत्मा का आनंद मिलने पर हम संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ होगा। मैं या ये फिल्म के डायरेक्टर आपको कुछ भी मानने को नहीं कहते हैं, लेकिन कम से कम खोजने को कहते हैं। प्रश्न करें, जानें कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अनंत आनंद को कैसे प्राप्त करें। ये खोज आपके भीतर होनी चाहिए।
क्या पता आप स्वप्न को असली मान रहे हो शायद। अब आपको योग वशिष्ठ की कहानी सुनाती हूँ जो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न कर देगी। प्रभु श्री राम जब छोटे थे तब उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने गुरु से अध्यात्म संबंधित ज्ञान जानना चाहा। तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने अनेक ज्ञान देते हुए एक कहानी राम जी को सुनाई। वो कहानी कुछ ऐसी है। पूर्व काल में इस भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो अपने कुल रूपी सरोवर में प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। वे राजलक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे। राजा पद्म की पत्नी का नाम लीला था। वह बड़ी सुंदरी तथा सब प्रकार के सौभाग्य से संपन्न थी। लीला इस भूतल पर प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पाती थी। पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते थे उन सब में निपुण होने के कारण उसकी मनोरमता बढ़ गई थी। वह सदा मीठे वचन बोला करती थी और आनंदमग्न होकर मंद मंद गति से चलती थी। जब वह मुस्कुराती उस समय ऐसा लगता मानो दूसरे चंद्रमा का उदय हो गया है। उसके अंग गौर वर्ण के थे। पति की प्राण वल्लभा लीला राजा के खिन्न होने पर खिन्न हो उठती थी और उनके प्रसन्न होने पर आनंदमग्न हो जाती थी। और जब वे किसी चिंता से व्याकुल होते तब वह भी चिंता के कारण घबरा उठती थी। इस प्रकार सारी बातों में तो वह पति के प्रतिबिंब की भांति उनका अनुकरण एवं अनुसरण करती थी, परंतु उनके कुपित होने पर वह केवल भयभीत होती थी, क्रोध नहीं करती थी। रघुनंदन लीला अपने पति की अनन्य प्रिया एकमात्र वल्लभा थी, अथवा उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। ऐसी भार्या के पति महाराज पद्म ने भूतल की अप्सरा सी मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा की प्रणयिनी और प्रियतमा सुंदर भोहों और शुभ संकल्प से सुशोभित होने वाली लीला ने एक दिन मन ही मन विचार किया कि ये मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव पृथ्वीनाथ महाराज जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिमान हैं, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं। मैं जप तप और यम नियम आदि चेष्टाओं से ऐसा प्रयत्न करूं जिससे ये चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले राजा अजर अमर हो जाएं। पहले मैं ज्ञान तपस्या और विद्या में बड़े चढ़े ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों की मृत्यु ना हो। ऐसा विचार करके उसने पूर्वोक्त गुण वाले ब्राह्मणों को बुलवाया और उनकी पूजा करके नतमस्तक हो बारंबार पूछा, विप्रगण, अमरत्व कैसे प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण बोले, देवी, तप जप और यम नियमों का पालन करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, परंतु उनसे अमरत्व कदापि नहीं मिल सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रियतम के भावी वियोग से भयभीत हो लीला ने अपने बुद्धि से ही फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरंभ किया, यदि दैववश पति के सामने मेरी मृत्यु हो गई तब तो मैं संपूर्ण दुखों से छूटकर परमात्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। किंतु यदि 1 सहस्त्र वर्ष के बाद पहले मेरे पति ही चल बसे तो मैं ऐसा यत्न करूंगी जिससे उनका जीव घर से बाहर न जा सकेगा। फिर तो मैं अपने अंतःपुर के मंडप में जहाँ मेरे पति देव का जीव विचर रहा होगा पति के दृष्टिपथ में रहकर सदा सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आज से ही जप उपवास और नियमों द्वारा ज्ञानमयी सरस्वती देवी की तब तक आराधना करती रहूंगी जब तक कि वे पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं। ऐसा निश्चय करके उस श्रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बताए बिना ही नियम परायण हो शास्त्रीय विधि के अनुसार उग्र तपस्या आरंभ कर दी। 3 रात बीत जाने पर वह भोजन करती और देवता ब्राह्मण गुरु ज्ञानी एवं विद्वानों की पूजा में तत्पर रहती थी। वह अपने शरीर को सदा स्नान दान तप और ध्यान में लगाए रखती थी। संपूर्ण शास्त्रीय कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ऐसी आस्तिकतापूर्ण बुद्धि से युक्त हो वह सदाचार का पालन करती और पति के कलेशों का निवारण करने में दत्तचित्त रहती थी। उन दिनों भी वह पहेली की ही भांति ठीक समय पर पूरी चेष्टा और लगन के साथ शास्त्रोक्त रीति से क्रमशः पति की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें संतुष्ट रखती थी। अतः अपनी वर्तमान स्थिति का उसने पति को पता नहीं लगने दिया। इस तरह नियम पालन से सुशोभित होने वाली उस भोली भाली लीला ने लगातार 300 रातों तक कष्टप्रद चेष्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया। 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति हो जाने पर
उसके द्वारा पूजित और सम्मानित हो, गौरवर्णा भगवती वागेश्वरी सरस्वती संतुष्ट हो उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुमने जो निरंतर तपस्या की है वह तुम्हारी पति भक्ति के कारण अधिक उत्कर्षशालिनी हो गई है। उससे मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हुई हूँ, अतः तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर ग्रहण करो। रानी बोली, देवी, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न दाह रूपी दोष का शमन करने के लिए चंद्रमा की प्रभा के समान हैं। आपकी जय हो। जगदम्बिके, इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार करें। मैं आपसे जो 2 वर मांगती हूँ उन्हें मुझे देने की कृपा कीजिए। उनमें पहला वर तो यह है कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इस अंतःपुर के मंडप से बाहर न जाए। और दूसरा वर यह मांगती हूँ कि जब जब मैं आपसे वर पाने के उद्देश्य से दर्शन देने की प्रार्थना करूँ तब तब आप मुझे अवश्य दर्शन दें। लीला की यह बात सुनकर जगन माता सरस्वती ने कहा, बेटी, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। यह कहकर वे स्वयं वहाँ से अदृश्य हो गई। तदंतर जिसकी इष्ट देवी संतुष्ट हो गई थी वह राजरानी लीला संगीत सुनकर मस्त हुई मृग के समान आनंद में मग्न हो गई। इसके बाद कालचक्र के चलते रहने से लीला के पति की चेतना सूखे पत्ते के रस की भांति देखते ही देखते शरीर में सहसा अदृश्य हो गई। बात यह हुई कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया और युद्ध में घायल होकर उनका शरीर धराशायी हो गया। वे अंतःपुर में लाए गए और वहीं मर गए। इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने पर लीला अंतःपुर के मंडप में जल शून्य कमलिनी की भांति मुरझा गई। उसका मुख मलिन हो गया। वह बेचारी बाण से बिंधी हुई हरिणी के समान छटपटाती हुई मृत्यु तुल्य अवस्था को पहुंच गई। तत्पश्चात जलाशय के सूख जाने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर जैसे आषाढ़ की पहली वर्षा अनुकंपा करती है, उसी प्रकार पति के वियोग से अत्यंत विहल्ल हुई लीला के ऊपर दयामयी सरस्वती ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की। सरस्वती जी ने कहा, बेटी, अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से तुम फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लोगी। न तो ये फूल मुरझाएंगे और न तुम्हारे पति का यह शव ही सड़ गल कर नष्ट होने पाएगा। फिर थोड़े ही दिनों में यह शव पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा। इसका जीव जो आकाश के समान निर्मल है तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। तब अपने पति को वही अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपा कर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में निधि को रखकर भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दरिद्रतापूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी पति की सेवा के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दरिद्र ही बनी रही। फिर उसी दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन निद्रा से अचेत हो गए, लीला ने अंतःपुर के उस मंडप में विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती देवी का बड़े दुख से आवाहन किया। देवी उसके पास आ गई और बोली, तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा में जूटे ही जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये संसार रूपी ब्रह्म मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा, देवी, मेरे पति कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे हैं? मुझे उनके पास ले चलिए। मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। सरस्वती जी बोली, एक शुद्ध चेतन परमात्मा रूप आकाश है, दूसरा मन रूप आकाश है और तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूताकाश है। चिताकाश और भूताकाश, इन दोनों से जो सर्वथा शून्य है उसी को तुम चिन्मय आकाश समझो। तुमने जो अपने पति के रहने आदि का स्थान पूछा है वह चेतन आकाशमय कोश ही है। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता है और अनुभव में आता है। यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतनाकाश रूप पर ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्वात्म पद को जो परम तत्व रूप है अवश्य प्राप्त कर लोगे। इसमें संशय नहीं है। उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंता भाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र प्राप्त कर लोगी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं,
रघुनंदन यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गई और लीला अनायास ही निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। रानी ने निर्विकल्प समाधि के द्वारा चेतनाकाश में स्थित होकर अपने उसी राजप्रासाद के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। अनेक राजाओं से घिरे हुए सभा मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए राजा की वंदीजन महाराज की जय हो, हमारे राजाधिराज चिरंजीवी हो इत्यादि कहकर स्तुति करते थे। वे अपने अधीनस्थ जनपद तथा सेना के कार्य की देखभाल करने में सादर जुटे हुए थे। पताका रूपिणी मंजरियों से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर सभा भवन में राजा बैठे थे, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनियों और ब्रह्मर्षियों की मंडली विराज रही थी। दक्षिण द्वार पर असंख्य राजा महाराजा विद्यमान थे। पश्चिम द्वार पर अगणित सुंदरी ललनाओं का समूह शोभा पाता था और उत्तर द्वार पर असंख्य रथ, हाथी एवं घोड़ों की भीड़ लगी थी। राजा ने गुप्तचर की बातें सुनकर दक्षिण देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय किया। पंक्तिबद्ध खड़े हुए अगणित भूपालों की प्रभा से उस राजभवन का सारा आंगन जगमगा रहा था। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से श्रेष्ठ वाद्यों का मधुर घोष दब गया था। अनेक सामंत नरेश आरंभ में मंद गति से चलने वाले उत्तम कार्यों में संलग्न थे। अनेक शिल्पियों के सरदार वहां नाना नगरों के निर्माण की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय आकाश स्वरूपा लीला उस आकाश रूपिणी राजसभा में प्रविष्ट हुई। जैसे दूसरे के संकल्प से निर्मित हुई नगरी को दूसरा नहीं देखता, उसी प्रकार अपने आगे आगे विचरती हुई लीला को उस सभा में रहने वाले लोगों में से किसी ने नहीं देखा। वहां उसने अपने उन्हीं सब लोगों को सभा में बैठे देखा जो पहले देखे गए थे। मानो वे सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले गए। जो पहले जहां पर बैठते थे वे वहीं बैठे थे। वैसा ही उनका आचरण था। लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी, उन्हीं बालकों, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सामंत नरेशों, उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदूषकों तथा उन्हीं पहले वाले सेवकों से मिलते जुलते भृत्यों को भी देखा। तदंतर उसने कुछ दूसरे पंडितों और सुहदों को भी देखा जो सर्वथा नए थे, पहले कभी देखने में नहीं आए थे। कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिया। बहुत से पूर्ववासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टिगोचर हुए। पहले की सारी जनता और समस्त पूर्ववासियों को भी वहां देखकर सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। वह सोचने लगी, क्या उस नगर में रहने वाले सब के सब मर गए? फिर सरस्वती देवी की कृपा से बोध प्राप्त हुआ। उसकी समाधि टूट गई और वह क्षण भर में पहले के अंतःपुर में अवस्थित हो गई। उसने वहां आधी रात के समय सब लोगों को पूर्ववत सोते देखा। फिर उसने नींद में पड़ी हुई सखियों को उठाया और कहा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अतः तुम लोग सभा भवन में मुझे स्थान दो। यदि मैं पतिदेव के सिंहासन के पास बैठूं और समस्त सभासदों को वहां पूर्ववत उपस्थित देखूं, तभी जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। रानी के यो कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और क्रमशः सब लोग अपने अपने सर्वस्व भूत कार्यकलाप में जुट गए। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती है, वैसे ही समूह के समूह छड़ीदार राजसेवक पूर्ववासी सभासदों को बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे दूसरे सेवक आदरपूर्वक सभा भवन की उसी तरह सफाई करने लगे। निर्दोष मंत्री और सामंतगण उस सभा भवन में अपने अपने स्थान पर आ बैठे। राजा के सिंहासन के पास ही रानी लीला एक नूतन सुवर्णमय विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहले की ही भांति यथास्थान बैठे हुए पूर्व परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सुहदों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र में निवास करने वाले सभी लोगों को वहां पूर्ववत ही देखकर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर रानी लीला सभा भवन से उठ गई और अंतःपुर में प्रवेश करके रनिवास के पूर्वोक्त मंडप में फूलों से ढके हुए पति के पास जा पहुंची तथा मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो, यह तो बड़ी विचित्र माया है कि हमारे पूर्ववासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अंतरदेश में भी विद्यमान हैं। ताल, तमाल और हिंताल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे वहाँ है, उसी तरह यहाँ भी है। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है। जैसे दर्पण में पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है,
उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी दर्पण में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है। उनमें से कौन सृष्टि भ्रांतिमयी है और कौन वास्तविक, इस संदेह को मैं वागेश्वरी देवी की पूजा करके उन्हीं से पूछती हूँ, जिससे उनके उपदेश से संशय का निवारण हो जाए। ऐसा निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा देवी सरस्वती कुमारी रूप धारण करके सामने आ गई है। तब लीला परमार्थ महाशक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर खड़ी हो गई और इस प्रकार पूछने लगी, मैं आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पूछ रही हूँ उसे बताइए। यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी। इनमें से कौन कृत्रिम अर्थात झूठा है और कौन अकृत्रिम अर्थात सच्चा है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप यहाँ बैठी हैं, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ, परंतु जहाँ इस समय मेरे पतिदेव विराजमान हैं उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह सूना है, उससे देश काल और व्यवहार की पूर्ति नहीं होती। देवी ने कहा, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती, कहीं भी कारण से विलक्षण कार्य का उदय नहीं होता। लीला ने कहा, मुझे तो कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का लौंदा जल धारण करने में असमर्थ है, किंतु उसी से उत्पन्न हुआ घड़ा जल का आधार बन जाता है। देवी ने कहा, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व है उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है। लीला बोली, मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती हूँ। उसी से यह सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। देवी ने कहा, स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लीला ने कहा, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र एवं शून्य रूप ही समझती हूँ। समाधि में देखी गई वह सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता में उदाहरण है। देवी ने कहा, ठीक ऐसी ही बात है। वह सृष्टि असत होने पर भी तुम्हारे पति के उन उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। वह सृष्टि असत होने पर भी उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही तुम्हारे पति के उन उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। इसी तरह यहाँ यह सृष्टि भी मिथ्या ही है, तथापि उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भासित होता है। लीला बोली, जैसे इस सृष्टि से मेरे पति की ब्रह्म रूप अमूर्त सृष्टि हुई, वह प्रकार मुझे बताइए, जिससे मेरा यह जगत रूपी ब्रह्म दूर हो जाए। देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई यह ब्रह्म रूपिणी सृष्टि स्वप्न ब्रह्म के तुल्य प्रतीत होती है, उस प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूँ। चिन्मय आकाश में कहीं किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के एक अंश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जो पर्वत संबंधी छोटा सा गांव है। नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों के साथ रहते थे। उन्हें वहाँ गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से सर्वथा मुक्त थे तथा वहाँ आने वाले सभी प्राणियों का वे आतिथ्य सत्कार करते थे। वे ब्राह्मण धन संपत्ति, वेशभूषा, अवस्था, कर्म, विद्या, विभव और चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात वशिष्ठ मुनि के समान थे। उनका नाम भी वशिष्ठ ही था। उन्हें चांद जैसी भार्या प्राप्त थी, जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन ब्रह्मर्षि ने, जो उस पर्वत के शिखर पर हरी हरी घासों से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा, जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। वे अपनी उस विशाल सेना के महान घोष से मानो मेरु पर्वत को भी विदीर्ण कर देना चाहते थे। उस सेना के महान कोलाहल से दिग्भ्रम सा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय भाग रहे थे। जल के भंवर के समान एक एक स्थान पर
चक्कर काट रहे थे। उन भूपाल को देखकर ब्राह्मण ने मन ही मन यह विचार किया, अहो, राजा का पद बड़ा ही रमणीय है। उस पद पर प्रतिष्ठित मनुष्य संपूर्ण सौभाग्यों से उद्भासित हो उठता है। कब ऐसा समय आएगा जबकि मैं भी पैदल रथ, हाथी और घोड़ों से संकुल, चतुरंगिणी सेना, पताका, छत्र और चवर से संपन्न हो 10 दिशा रूपी कुंजों को परिपूर्ण करने वाला राजा होऊंगा। उसी दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा। वे जब तक जीवित रहे प्रतिदिन आलस्य छोड़कर स्वधर्म पालन में लगे रहे। तत्पश्चात उनके शरीर को झरझर बना देने के लिए जर्जरित अंग वाली जरावस्था बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गए तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याणमयी ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारी ही भांति मेरी आराधना की। अमरत्व को अत्यंत दुर्लभ मानकर उसने मुझसे यह वर मांगा, मरने पर मेरे पति का जीव अपने मंडप से बाहर न जाए। अतः मैंने उसके इस वर को स्वीकार कर लिया। तदंतर कालवश ब्राह्मण का शरीर छूट गया। फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा। पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसका प्रताप स्वर्गलोक तक फैल गया और उसने कृपा करके पाताल लोक का भी पालन किया। इस प्रकार वह त्रिलोक विजयी नरेश हो गया। वह याचकों को मुंह मांगा दान देने के लिए कल्प वृक्ष के समान था। धर्मरूपी चंद्रमा के पूर्ण विकास के लिए पूर्णिमा की रात्रि के सदृश था। उधर उस ब्राह्मण के मृत्यु मुख में पहुंच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यंत कृश हो गई। उड़द की सूखी छीमी के समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़ वह आतिवाहिक देह के द्वारा पति के पास जा पहुंची। जैसे नदी गर्त में गिरती है उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उनके पास जा वह वासंती लता के समान शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर है। भूमि, वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियां हैं तथा मृत्यु के बाद से उसका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है। देवी सरस्वती ने कहा, वही ब्राह्मण अब राजा होकर तुम्हारा पति हुआ है और जो अरुंधति नाम वाली ब्राह्मणी थी वह तुम हो। तुम ही दोनों सुंदर दंपत्ति यहाँ पर राज्य करते हो। तुम्हारे पूर्व जन्म का यही सारा सृष्टि क्रम है जिसे मैंने कह सुनाया। ब्रह्म रूप आकाश में जीव भाव की भ्रांति होने से ही यह सब कुछ प्रतीत होता है। इसीलिए कौन सृष्टि ब्रह्म रूप है और कौन ब्रह्म से रहित है, सुतराम सारी सृष्टि ही अनर्गल अनर्थ बोध के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती का यह वचन सुनकर लीला के सुंदर नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वह इस प्रकार बोली, आपकी बात तो सत्य ही होगी। मैं उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती, परंतु ऐसे विरुद्ध बात कैसे संभव हो सकती है। कहाँ ब्राह्मण का जीव अपने घर में है और कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित हैं। फिर वे ब्राह्मण दंपत्ति और हम लोग एक कैसे हो सकते हैं। मेरे स्वामी जहाँ स्थित है वैसा वह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशाल पर्वत और वे 10 दिशाएं एक घर के भीतर कैसे प्रतीत हो सकती हैं। यदि कोई कहे कि एक सरसों के दाने के भीतर मत वाला ऐरावत हाथी बंधा हुआ है, परमाणु के भीतर बैठे हुए एक मच्छर ने सिंह समूहों के साथ युद्ध किया, सुमेरु पर्वत कमलगट्टे के भीतर रखा हुआ है, तो जैसे ये सारी बातें असंभव होने के कारण असमंजस प्रतीत होती है, ठीक नहीं लगती, उसी प्रकार उस घर के अंदर ये विशाल भूलोक और पर्वत है, यह कथन भी असंभव और असंगत ही जान पड़ता है। देवी बोली, मैं यह झूठ नहीं कह रही हूँ। तुम ध्यान देकर यथावत रूप से इस विषय को सुनो। दूसरों के द्वारा तोड़ी जाने वाली धर्म की जिस मर्यादा को मैं स्वयं ही स्थापित करती हूँ, उसी का यदि मैं भेदन करूं तो दूसरा कौन पालन करेगा। उस पर्वतीय गांव के ब्राह्मण का वह जीवात्मा अपने उसी घर के आकाश में चिदाकाश रूप होकर ही इस कल्पित महान राष्ट्र को देख रहा है। जैसे स्वप्न में जागृत काल की स्मृति लुप्त हो जाती है और दूसरी स्मृति उदित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो गई है
और उससे विपरीत दूसरी स्मृति उदित हुई है। यही उस शरीर का मरण है। जैसे स्वप्न में तीनों लोकों का दिखना, संकल्प में त्रिलोकी का उदय होना तथा मरुमरीचिका में जल का होना असत्य है, फिर भी वहाँ उन वस्तुओं की प्रतीति होती है। उसी प्रकार ब्राह्मण के घर के भीतर पर्वत, वन, नगरों सहित भूमि का होना यद्यपि असत्य है, तो भी वहाँ इन सब की प्रतीति होती है। जो असत्य से उत्पन्न हुआ है वह असत्य है, जो स्मृति से उत्पन्न हुआ है वह भी असत्य है। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल का होना मिथ्या है, फिर उस जल में जो तरंग की प्रतीति होती है वह सत्य कैसे हो सकती है। उस पर्वतीय गृह के आकाश रूपी कोश में स्थित तुम्हारा जो यह घर है तथा जो मैं हूँ और तुम हो, यह सब कुछ तुम केवल चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही समझो। इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने और समझाने के लिए स्वप्न, ब्रह्म, संकल्प और अपने अपने अनुभव की परंपराएं ही मुख्य प्रमाण है। ब्राह्मण के उस पर्वतीय घर के भीतर उस ब्राह्मण का जीव है। उस जीवाकाश में अर्थात उस जीवात्मा के संकल्प में समुद्र और वनों से परिपूर्ण यह पृथ्वी है। उस ब्राह्मण के घर के भीतर इस नूतन सृष्टि में जो यह नगर निर्मित हुआ है, यह यद्यपि मन में बैठ गया है, तथापि ब्राह्मण का वह पहला घर आज भी मौजूद है, नष्ट नहीं हुआ है। जैसे इस जगत सृष्टि की प्रतीति आभास मात्र है, उसी प्रकार क्षण, कल्प आदि की प्रतीति भी आभास मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। परमात्मा में जो तू, मैं इत्यादि भावों का अभ्यास है, उसके अधीन जो अपने जन्म का भ्रम होता है, ऐसा भ्रम जिन लोगों को है, उन्हीं पुरुषों को क्षण, कल्प आदि संपूर्ण जगत की प्रतीति होती है। मरण काल की मिथ्याभूत मूर्छा का अनुभव करके जब जीव पूर्व जन्म के सभी भावों को भुला देता और दूसरे नूतन भाव को देखने या अनुभव करने लगता है, तभी वह पलक मारते मारते मन में यह स्मरण करने लगता है कि मैं आधेय हूँ और इस आधार में स्थित हूँ। यद्यपि वह उस समय आकाश अर्थात परमात्मा, मैं आकाश, चिदाकाश, जीवात्मा रूप से ही स्थित होता है, इसीलिए उसमें आधार आधेय भाव की कल्पना मिथ्या ही है। तथापि उसके चित्त में वैसा संस्कार प्रकट होता है, उसे यह भान होता है कि हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त यह शरीर मेरा ही है। उसके मन में जो शरीर स्थित होता है, अर्थात उसमें जैसे शरीर का संस्कार होता है, उसी या वैसे ही इस शरीर को वह आत्मीय भाव से देखता है। उसे जान पड़ता है कि मैं इस पिता का पुत्र हूँ, इतने वर्षों की मेरी अवस्था हो गई है, ये मेरे मनोरम भाई बंधु हैं, यह मेरा रमणीय घर है। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बालक था और अब बढ़कर ऐसा हो गया हूँ। स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से जो विभिन्न पदार्थ कल्पित होते हैं, उन सब में अदृश्य रूप से जो चेतन स्थित होता है, वही उन स्वप्नगत पदार्थों का बोध होने पर एक रस चेतन रूप से पुनः दृष्टिगोचर होता है। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था, बिना उत्पन्न हुए ही स्वप्नावस्था में उन वस्तुओं के दर्शन हुए थे। इस तरह जैसे स्वप्न में वह चेतन ही दृष्टा, दृश्य आदि के रूप में उदित होता है, उसी प्रकार परलोक में भी उदित होता है। और जैसे परलोक में उदित होता है, उसी तरह इस लोक में भी वह चेतन ही दृष्टा, दृश्य आदि के रूप में आविर्भूत होता है। इसीलिए स्वप्न, परलोक और इहलोक, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। ये सब के सब असत होते हुए भी ब्रह्मवश सत्य से प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल में उठने वाली तरंगों का एक दूसरे से भेद नहीं होता और वे सब असत होती हुई भी सत्य सी प्रतीत होती है, क्योंकि जल में लहरों के समान चेतन में ही यह जगत ब्रह्मवश प्रतीत हो रहा है। अतः यह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह सिद्धांत स्थिर हुआ। सरस्वती जी कहती हैं, जैसे आँख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी मूर्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्र ही संपूर्ण लोकों का पूर्णतः भान होने लगता है। जैसे स्वप्न में अपने को अपने ही मरण की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जीव को संसार में जिसका अनुभव या दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल याद आने लगता है। इसे मैंने किया है। चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश में इस तरह की अनंत भ्रांतियाँ
भासित होती है। यह जगत नाम की नगरी जो बिना दीवाल के ही प्रतीत होती है, वास्तव में कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है। यह जगत, यह सृष्टि इत्यादि रूप से स्मृति अर्थात वासना ही विस्तार को प्राप्त हो रही है। यह त्रिभुवन आदि दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकर उनकी स्मृति में स्थित है और कुछ लोगों के अनुभव में आए बिना ही उनकी स्मृति में विद्यमान है। विश्व का अत्यंत विस्मृत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उस अवस्था में किसी के लिए भी कोई प्रिय और अप्रिय नहीं रह जाते। अहंता और जगत की आधारभूत अविद्या का अत्यंत अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता हुआ भी उदित नहीं होता। जैसे रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है वह वास्तविक नहीं है, तो भी जब तक उसमें सर्प शब्द और उसके अर्थ की संभावना का पूर्ण रूप से बोध नहीं हो जाता, तब तक वह शांत होने पर भी शांत नहीं होता। यह जो विशाल संसार है पर ब्रह्म ही है, यह निश्चित सिद्धांत है। अविद्या का अभाव हो जाने पर भी यदि अनुभूतिवश इसकी प्रतीति होती है, उसे प्रतीति मात्र ही समझना चाहिए, वह वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न के संसार की आकृति प्रतीत हो तो वह मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं। इसी प्रकार जगत के उदित होने पर भी कहीं कभी कुछ ही भी उदित नहीं हुआ, केवल चिन्मय आकाश रूप परमात्मा ही स्थित है। इस तरह विचार करने से यह सिद्ध हुआ कि कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ जगत आदि दृश्य रूप से प्रतीत होता है वह भी चिन्मय परमात्मा ही है, केवल चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। लीला बोली, जैसे प्रातःकाल की प्रभा से जगत की रूप संपत्ति सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार आपने मुझे यह बहुत ही उत्तम और अद्भुत दृष्टि प्रदान की है। इस समय जब तक मैं तीव्र अभ्यास न होने के कारण इस सृष्टि में सुदृढ़ स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक आप अपने उपदेश द्वारा इस दृश्य कौतुक का, इस संसार का बोध करती रहे। वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ पूर्व सृष्टि के जिस गांव और घर में रहता था, उस सृष्टि के उसी पर्वतीय ग्राम में आप मुझे ले चलिए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सरस्वती जी ने कहा, चैत्य रहित चिन्मय परमात्मा रूप जो परम पावन दृष्टि है, उसका अवलंबन करके तुम इस आकार का, इस देह के अभिमान का त्याग कर निर्मल हो जाओ। तात्पर्य यह कि पूर्व सृष्टि की उस वस्तु को देखने के लिए इस शरीर को भूल जाना आवश्यक है। इस प्रकार जब तुम देहाभिमान रूप मल से रहित हो जाओगी, तब हम दोनों साथ साथ रहकर बिना किसी रुकावट के उस सृष्टि को देखेंगे। यह शरीर उस सृष्टि के दर्शन रूपी गृह द्वार के लिए एक सुदृढ़ अर्गला के रूप में स्थित है। ये तीनों लोक मायामय होने के कारण अमूर्त हैं। मिथ्या आग्रह या अज्ञान के कारण ये तुम्हें मूर्तिवान प्रतीत होते हैं। जैसे सुवर्ण को लोग अंगूठी के रूप में देखते हैं, जैसे अंगूठी का रूप धारण करने वाले सुवर्ण में अंगूठीपना नहीं है, उसी प्रकार जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगत नहीं है। यह जगत आकाश की भांति शून्य ही है। इसके रूप में यहाँ जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ब्रह्मवश माया दृष्टिगोचर होती है। यह सारा प्रपंच झूठा ही है। केवल अद्वितीय ब्रह्म ही, जिसका अहम रूप से अनुभव होता है, परमार्थ सत्य है। इस विषय में उपनिषदों के वाक्य, गुरुजनों के उपदेश और अपना अनुभव प्रमाण है। जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को देखता है, जो ब्रह्म नहीं है वह कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता। ब्रह्म का ही जो ऐसा स्वभाव है वही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। जब तक अभ्यास योग के द्वारा तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं हो जाती, तब तक अब्रह्म रूप होने के कारण निश्चय ही तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण ब्रह्म में अद्वैत भाव से ही जिनकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ऐसे हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। जब अपने संकल्प से निर्मित हुआ नगर भी अपने इस शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से निर्मित नगर को दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा। अतः लीले, तुम इस देहाध्यास से रहित होकर चेतन ब्रह्ममय आकाश रूपिणी हो जाओ, तब तत्काल ही उस ग्राम का दर्शन करोगे। अतः शीघ्र वही कार्य करो। लीला ने कहा,
आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में हम दोनों साथ साथ चलेंगे, परंतु माताजी, मैं यह पूछती हूँ कि हम दोनों का साथ साथ चलना कैसे हो सकता है। मैं तो इस शरीर को यहीं स्थापित करके शुद्ध सत्व का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा उस उत्तम आकाशमय लोक में चली जाऊंगी, परंतु आप अपने इसी शरीर से वहां कैसे जाएंगी? देवी ने कहा, जैसे तुम्हारा संकल्पमय आकाश, वृक्ष आदि सांकल्पिक सत्ता से सत्य होता हुआ भी वास्तव में शून्य रूप ही है, उसी तरह शुद्ध सत्व गुण का कार्यभूत जो मेरा शरीर है, यह चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है। इसके रूप में चेतन परमात्मा की ही प्रतीति होती है, अतः इसका उससे भेद नहीं है। ऐसा जो मेरा यह दिव्य शरीर है, इसका त्याग करके मैं नहीं जाऊंगी। जैसे वायु गंध को प्राप्त होती है, उसी तरह मैं इसी शरीर से ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस देश में पहुंच सकती हूँ। ये देह आदि परब्रह्म से परिपूर्ण होकर ही स्थित है, अतः अपनी उत्कृष्ट महिमा में स्थित परब्रह्म ही है। इस सत्य को हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं, किंतु तुम ऐसा नहीं देखती, क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्वज्ञान नहीं हुआ है। जैसे सुवर्ण में कटकत्व, जल में तरंगत्व और स्वप्न के नगर एवं संकल्प कल्पितपुर आदि में सत्यवत नहीं है, उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में कल्पनातीत अनामय आत्मा स्वभाव से पृथक कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच भासित हो रहा है, वह सब ब्रह्म का ही निर्मल विकास है। जैसे परम उत्तम चंद्रकांत मणि की ब्रह्मवश कांच के समान प्रतीति होती है, वैसे ही ब्रह्म के विशुद्ध विकास की भ्रांतिवश दृश्य रूप से प्रतीति हो रही है। लीला ने पूछा, कृपया यह बताइए कि इतने दीर्घ काल से किसने हम लोगों को द्वैत और अद्वैत के द्विविध विकल्पों द्वारा ब्रह्म में डाल रखा है? सरस्वती जी ने कहा, तुम चिरकाल से अविचार द्वारा व्याकुल होकर भटक रही हो। अविचार स्वभाव से उत्पन्न होता है और विचार से उसका नाश हो जाता है। विचार द्वारा अविचार का पलक मारते मारते नाश हो जाता है। यह विचार रूप अविद्या का विचार या विवेक से बाधित होकर ब्रह्म सत्ता हो जाती है। ब्रह्म के सत्य स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है। अतः न तो कहीं अविचार है, न अविद्या है, न बंधन है और न ही मोक्ष। यह जगत शुद्ध बोध स्वरूप चिन्मय ब्रह्म ही है, क्योंकि इतने समय तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसीलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ। तुम भ्रांत एवं व्याकुल ही बनी रह गई। आज से तुम्हारे चित्त में वासना का क्षय रूप बीज पड़ गया है, इसीलिए अब तुम विवेकशालिनी, प्रबुद्ध एवं विमुक्त हो। एकमात्र ब्रह्म के चिंतन रूप उत्तम निर्विकल्प समाधि के मन में आरूढ़ होने पर जब दृष्टा, दृश्य और दृष्टि का अत्यंता भाव हो जाएगा तथा हृदय में यह वासना क्षय रूप बीज कुछ अंकुरित हो जाएगा, तब राग द्वेष आदि दृष्टियाँ क्रमशः उदित नहीं होगी। संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी और निर्विकल्प समाधि पूर्णतः स्थिरता को प्राप्त होगी। इसी तरह निर्विकल्प समाधि के स्थिर होने पर कुछ काल के अनंततर मायाकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कालिमा के कलंक से शून्य होकर संपूर्ण प्राणियों की भ्रांतियों का, उनकी कार्यभूत वासनाओं का और उनके कारणभूत अविद्या का जहाँ अंत हो जाता है, उस मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित हो जाओगी। सरस्वती जी ने कहा, यद्यपि स्वप्नावस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, तथापि यह स्वप्न है ऐसा ज्ञान होने से जैसे स्वप्न शरीर वास्तविक नहीं रहता, मिथ्या ठहरता है, उसी तरह यद्यपि इस स्थूल शरीर का पहले अनुभव होता है, तथापि इसे स्वप्नवत मान लेने पर वासनाओं का क्षय होने से यह भी असत ही हो जाता है। जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्नावस्था का शरीर शांत हो जाता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था के शरीर को भी स्वप्नवत समझ लेने पर वासनाओं की क्षीण होने से यह शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न शरीर का और मनोरथ कल्पित कल्पनामय शरीर का अंत होने पर इस जागृत शरीर का भान होता है, उसी प्रकार
जगत भावना स्थूल शरीर में अहम भावना का अंत होने पर आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर का उदय होता ही है। जैसे स्वप्नावस्था के वासना बीज से रहित होने पर सुसुप्ति अवस्था प्राप्त होती है, उसी तरह जागृत अवस्था भी जब वासना बीज से रहित हो जाती है तब जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें वासनाएं सुप्त अथवा विलीन हो जाती है। उस प्रगाढ़ निद्रा का नाम सुषुप्ति है। जिस अवस्था में वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है उसे तुर्या कहते हैं। जागृत अवस्था में भी परम पद का अनुभव होने पर अर्थात वासनाओं का समूल नाश हो जाने के कारण तुर्यावस्था होती ही है। जीवित पुरुषों के जीवन की वह अवस्था जिसमें वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है जीवन मुक्ति कहलाती है। अज्ञानी बद्ध जीव इसका अनुभव नहीं कर पाते। जब पूर्ण अभ्यास करने से तुम्हारा यह अहम भाव शांत हो जाएगा तब तुम्हारी स्वाभाविक चैतन्य रूपता जो इस दृश्य प्रपंच की चरम अवधिभूत है उदित एवं विकसित हो जाएगी। जब आतिवाहिकता शरीर की सूक्ष्मता का ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो जाएगा तब तुम संकल्प दोषों से रहित पावन लोकों का साक्षात्कार कर सकोगी। अतः तुम वासना को क्षीण करने का प्रयत्न करो। जब तुम्हारी वासना शून्य स्थिति अत्यंत दृढ़ हो जाएगी तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। तब तक तुम्हारा यह शीतल ज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्णता को नहीं प्राप्त हो जाता। तब तक तुम इस शरीर को यहीं स्थापित करके लोकांतरों के दर्शन करो। मैंने तुमसे जो बात कही है यह बालकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक में प्रसिद्ध सबके अनुभव से सिद्ध एवं यथार्थ है। यह शरीर न तो मरता है और न जीता है। स्वप्न और संकल्प संबंधी ब्रह्म में मरण और जीवन की चर्चा ही क्या है। जैसे मनोरथ कल्पित पुरुष में जीवन और मरण असत्य ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इस स्थूल शरीर में भी जीवन मरण मिथ्या ही है। लीला बोली, आपने मुझे यहाँ उस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है जिसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी हैजे की बीमारी शांत हो गई है। अब इस विषय में मेरा एक उपकार और कीजिए। कृपया मुझे यह बताइए कि वह अभ्यास क्या है, कैसा है, अथवा कैसे वह पुष्ट होता है और उसके पुष्ट हो जाने पर क्या होता है। सरस्वती जी ने कहा, जिस पुरुष के द्वारा जिस जिस साधन से जब जब जो भी कार्य किया जाता है वह अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता। सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना, जिज्ञासुओं के प्रति उसका वर्णन करना, आपस में एक दूसरे को ब्रह्म के तत्व का बोध कराते रहना तथा उस एकमात्र ब्रह्म के ही परायण हो जाना, इसे ही विद्वान लोग ब्रह्म विषयक अभ्यास समझते हैं। जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में भोग वासनाओं के क्षीण होने की भावना करते हैं, वे ही भव्य पुरुष भूमंडल में विजयी होते हैं, उत्कृष्ट पद पाते हैं। जिनकी बुद्धि उदारता अर्थात परिग्रह त्याग रूपी सौंदर्य और वैराग्य के रस से रंचित हो आनंद का स्पंदन करने वाली है, वे ही उत्तम अभ्यासी कहे गए हैं। जो लोग युक्ति तथा शास्त्रों के ज्ञाता के द्वारा जानने में आने वाली लौकिक ज्ञेय वस्तुओं के अत्यंता भाव की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म अभ्यासी कहे गए हैं। यह दृश्य जगत सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए कभी भी इसका अस्तित्व है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूँ। मुझे सच्चिदानंदघन परब्रह्म परमात्मा से यह भिन्न नहीं है। ऐसे अभ्यास को बोध का अभ्यास कहा गया है। दृश्य की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं। इस बोध से राग द्वेष आदि का क्षय हो जाने पर ब्रह्म चिंतन के बल से उत्पन्न हुई जो परमात्मा रति है वह ब्रह्म अभ्यास है। जैसे शरद ऋतु में हिम की समान शीतल ओस जल के अभिषेक से सब और फैला हुआ भारी कोहरा मिट जाता है, उसी प्रकार चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यास में लाए हुए विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सींचने से जो संपूर्ण तापों को शांत करने वाला होने के कारण हेम के समान शीतल है, संसार रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में उत्पन्न हुई मोहमयी गाढ़ निद्रा सर्वथा गल जाती है। वाल्मीकि जी कहते हैं, जब मुनिवर वशिष्ठ इस प्रकार यह प्रसंग सुना चुके तब दिन बीत गया, सूर्य अस्त हो गए। मुनियों की ही वह सभा वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालिक कृत्य करने के लिए चली गई।
और रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही फिर सभा स्थान में आ गई। वे दोनों श्रेष्ठ देवियां सरस्वती और लीला उस आधी रात के समय, जबकि समस्त परिजन सो गए थे, पूर्वोक्त रूप से बातचीत करके अंतःपुर के मंडप में, जो मुरझाए नहीं थे, ऐसे फूलों की माला रूपी वस्त्र से ढके हुए राजा के शव के पास ही एक आसन पर बैठ गई। वे समाधि में स्थित हो ऐसे निश्चल हो गई मानो रत्न के बने हुए खंभे में खुदी हुई दो मूर्तियां हो अथवा दीवार में अंकित किए गए दो सुंदर चित्र हो। निर्विकल्प समाधि लग जाने से वे बाह्य ज्ञान से शून्य हो गई। पहले उन दोनों को मैं जगत, इस ब्रह्म रूप दृश्य की अनुत्पत्ति का बोध हुआ, अर्थात उन्होंने भी अनुभव किया कि जगत की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। जब ऐसा अनुभव हुआ तब उन्हें इस दृश्य प्रपंच के अत्यंता भाव का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। फिर तो उन दोनों की दृष्टि से यह दृश्य रूपी पिशाच पूर्णतया ओझल हो गया। किसी आड़ में छिप गया हो ऐसी बात नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं, इसीलिए वह सर्वथा अदृश्य हो गया। जैसे हम लोगों की दृष्टि में खरगोश की सींग नहीं है और न होने के कारण ही वे दिखते नहीं, उसी तरह यह दृश्य पिशाच न होने के कारण ही उनके लिए सर्वथा तिरोहित हो गया। जो वस्तु पहले से ही नहीं है वह वर्तमान में भी अस्तित्व शून्य ही है। इस जगत की यही स्थिति है। यह प्रतीत हो तो मृग तृष्णा में जल की प्रतीति के समान असत है, और यदि प्रतीत न हो तो खरगोश की सींग की भांति असत है। तात्पर्य यह है कि किसी भी दशा में इसकी सत्ता नहीं है। ज्ञान की देवी सरस्वती अपने उसी ज्ञानमय शरीर से विचरण करने लगी, परंतु मानवी रानी लीला ने मानव देह के अभिमान का त्याग करके ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य शरीर का आश्रय ले उसी के द्वारा तीव्र गति से आकाश में विचरना आरंभ किया। उन दोनों ने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प जनित संस्कार ज्ञान से गृहाकाश में ही एक बित्ता ऊंचे उठकर आकाश गमन में समर्थ चिन्मय आकृतियां धारण कर ली। दोनों ही चेतन आकाश रूपिणी हो गई। यद्यपि वे उसी घर में बैठी रही, तथापि चिन्मय चित्त के संकल्प से कोटि योजन विस्तृत दूर से दूर आकाश स्थल में उड़ने लगी, उड़ने का अनुभव करने लगी। यद्यपि ये दोनों सखियां वास्तव में चेतन आभासमय शरीर वाली थी, तो भी पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान में लगे रहने वाले चित्त के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुए अपने स्वभाव के कारण वे एक दूसरे के शरीर को देखती और परस्पर स्नेहमग्न होती थी। तदंतर वे दोनों देवियां यथाशक्ति यत्र तत्र विश्राम करती हुई धीमी चाल से आगे बढ़ने लगी। उन्होंने शून्य में ही देखा आकाश मंडल बड़े बड़े भुवनों और वहाँ के निवासियों के निर्माण कार्य से अत्यंत भर गया है। अवकाश शून्य हो रहा है। ऊपर ऊपर का आकाश भिन्न भिन्न भुवनों से अलग अलग घिरा हुआ था। वे सुंदर विमानों से सुशोभित भुवन विचित्र आभूषणों के समान प्रतीत होते थे। उस पे कहीं पर वज्र, चक्र, शूल, खड्ग और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों के अधिष्ठाता देवता मूर्तिमान होकर विचर रहे थे। उनसे युक्त वह लोक बिना भीत के ही भवनों से विभूषित था, और वहाँ नारद, तुम्बरु आदि गंधर्व गीत गाते थे। कहीं मेघों के मार्ग में महामेघों की वृष्टि संबंधी महान आयोजन से वहाँ सब और हलचल मची थी, और कहीं पर प्रलय काल के मेघ चित्रलिखित की भांति निश्चेत एवं नीरव दिखाई देते थे। कहीं उठते हुए कजलगिरी के समान सुंदर मेघों की घटा घिरी आ रही थी, कहीं सुवर्ण द्रव के समान मनोहर सूर्य के ताप को दूर करने वाले बादल छा रहे थे, और कहीं दिशाओं के दाह से उत्पन्न हुई गर्मी फैल रही थी। कहीं शून्यता रूपी जल से परिपूर्ण आकाश प्रशांत महासागर के समान शोभा पाता था। कहीं विमानों पर बैठे हुए देवताओं की बहुरंगी प्रभा से आकाश की रूपरेखा चित्तकबरी सी जान पड़ती थी। कहीं वह शांत समाधिष्ठ तथा परम पद में विश्रांत मुनियों की मंडली से घिरा हुआ था, और कहीं जिन्होंने क्रोध को दूर से ही त्याग दिया है उन साधु महात्माओं के चित्त के समान वह सुंदर एवं सम था। कहीं रुद्रपुर, कहीं ब्रह्मपुर और कहीं माया निर्मितपुर वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। कहीं सिद्धों के समुदाय विचर रहे थे। कहीं वह आकाश ज्ञानी पुरुष के हृदय की भांति दृश्य भ्रम से अत्यंत शून्य, उज्ज्वल, आवरण रहित, आनंदमय, कोमल, शांत, स्वच्छ एवं विस्तृत था।
जहाँ गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे मच्छरों के समान त्रिभुवनवासी प्राणियों का समुदाय घूम रहा था, उस आकाश को बहुत ऊंचे तक लांघ कर वे दोनों ललनाएं फिर भूतल पर जाने को उद्यत हुई। वशिष्ठ जी कहते हैं, आकाश से किसी पर्वतीय ग्राम को जाती हुई उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देखा जो ज्ञान की देवी सरस्वती के मन में था, जिसे वे लीला को दिखाना चाहते थे। सागर, बड़े बड़े पर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत के मध्य भाग का अवलोकन करके मानव कन्या रानी लीला ने तुरंत ही अपने मंदिर के आधारभूत पर्वतीय ग्राम का वह स्थान देखा। इस प्रकार वे दोनों सुंदरियां जहाँ राजा पद्म रहते थे, उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची, जहाँ वशिष्ठ नामक ब्राह्मण का घर था। वे दोनों ही स्त्रियां सिद्ध थीं। उन्होंने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर ही ब्राह्मण के निवास भूत मंडप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा। वह घर गृहस्वामी के वियोग से हतप्रभ हो गया था। उसके मुख अर्थात द्वार की कांति करुणा से व्याप्त थी और उसका विनाश निकट था। सुंदरी लीला चिरकाल तक सुंदर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता की भांति सत्य संकल्प और सत्य काम हो गई थी। वह जो चाहती वही हो जाता था। उसने सोचा, ये मेरे बंधुजन मुझको और इन देवी सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखे। उसके ऐसा संकल्प करते ही उस घर के लोगों ने वहाँ दो दिव्यांगनाओं को देखा, जो उस घर को अपनी प्रभा से उद्भासित कर रही थी। वे दोनों लक्ष्मी और पार्वती की जोड़ी सी जान पड़ती थी। तदंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्य लोगों के साथ यह कहकर कि आप दोनों वन देवियों को नमस्कार है, उन दोनों के लिए पुष्पांजलि छोड़ी। उस समय ज्येष्ठ शर्मा बोले, वन देवियों, आप दोनों की जय। निश्चय ही आप हमारे दुखों का नाश करने के लिए आई हैं, क्योंकि प्रायः दूसरों का संकट से उद्धार करना ही सत्पुरुषों का अपना कार्य होता है। ज्येष्ठ शर्मा आदि के ऐसा कहने के पश्चात वे दोनों देवियां बड़े आदर से बोली, तुम सब लोग अपना वह दुख बताओ जिससे यह सारा जन समुदाय दुखी दिखाई देता है। तब उन ज्येष्ठ शर्मा आदि ने उन दोनों देवियों से क्रमशः ब्राह्मण दंपति के मरण रूप अपना सारा दुख निवेदन किया। यहाँ दो ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे, जिनका आपस में बड़ा स्नेह था। वे यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार करते थे। हमारी इस कुल परंपरा के प्रवर्तक भी वे ही थे। द्विजातियों की मर्यादा के तो वे स्तंभ ही थे। वे ही दोनों हमारे माता पिता थे। इस समय पुत्रों, बंधु बांधवों और पशुओं सहित इस घर को त्याग कर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए हैं। इससे हमें तीनों लोग सूने दिखाई देते हैं। इसीलिए आप दोनों पहले हमारे इस शोक का निवारण करें, क्योंकि महात्माओं के दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। पुत्र ज्येष्ठ शर्मा जब ऐसा कह चुका, तब माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। उसके उस स्पर्श से ज्येष्ठ शर्मा के दुख दुर्भाग्य रूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया। घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के दर्शन से अमृत पीने वाले देवताओं के समान दुख से मुक्त हो दिव्य शोभा से संपन्न हो गए। श्री राम जी ने पूछा, माता लीला ने अपने पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को उसकी माता के रूप में ही उसे क्यों नहीं दर्शन दिया? आप पहले मेरे इस मोह का ही निराकरण कीजिए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, मनुष्य जैसी भावना करता है उसके अनुसार ही इन पदार्थों का अभ्यास जनित स्वरूप दिखाई देता है। किसी भी पदार्थ का वास्तव में कोई एक रूप नहीं है। लीला ने तो यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि भूतों का अस्तित्व कदापि नहीं है। चेतन आकाश रूप जो ब्रह्म है, वही कल्पना द्वारा मिथ्या प्रपंच रूप से प्रकट हो भाषित हो रहा है। उसका ज्येष्ठ शर्मा के प्रति पुत्र संबंधी स्नेह नहीं रह गया था, इसीलिए उसे अपनी माता के रूप में लीला का दर्शन नहीं हुआ। सर्वत्र सभी रूपों में केवल एक चेतनाकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही विराजमान है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त हो गया है, उस मुनि के लिए कौन, किस प्रकार, कब और किस निमित्त से पुत्र, मित्र एवं कलत्र हो सकते हैं। दृश्य प्रपंच तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह अजन्मा ब्रह्म ही है। ऐसा यथार्थ ज्ञान वाले लोगों को राग द्वेष से युक्त दृष्टि